जनपद आगरा के विकासखंड बरौली अहीर ग्राम पंचायत मेहरा नाहरगंज के 15 वर्ष से यमुना सेतु अधूरा पड़ा होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जहां मेहरा नाहरगंज यमुना सेतु पुल के अधूरे पड़े होने के कारण कई क्षेत्र व नजदीक गांवों के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। आवागमन बाधित होने से कई क्षेत्र के लोग व आसपास के लोग पुल अधूरे होने के कारण आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल के अधूरे पड़े होने के कारण हमें बहुत ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारी जमीन इस पार से उस पार यमुना नदी के कटाव से पहुंच गई है। हम अपनी फसल उठाने के लिए यमुना पार करने के लिए नाव में बैठकर जाना पड़ता है। वहां से पशुओं के लिए चारा लेने के लिए यमुना पार करते समय 4 घंटे लग जाते हैं और कई बार नाव में जाते समय नाव यमुना नदी में डूबने से कई लोगों की मौत भी हो गई है। और लेकिन अधूरे पुल होने के कारण हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम गरीब व बेरोजगार लोग रोजगार भी करने के लिए मोहताज हैं, क्योंकि यमुना नदी सेतु अधूरे पड़े होने के कारण गरीब और बेसहारा लोगों को रोजगार न मिलने के कारण अपने बच्चों का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमारे यहाँ से टूंडला 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इधर आगरा 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे यहाँ कोई हारी बीमारी व बाजार संबंधित सामान खरीदने हेतु हमें बहुत दूर बाजार में जाना पड़ता है, क्योंकि इस पुल के ना होने के कारण ना तो हमें रोजगार मिल रहा है और ना ही हमारे लिए निकलने के लिए कोई रास्ता है। जब यमुना की धार तेज गति के कारण प्रभावित होती है तो नाव भी डलती है, इसलिए हम अपनी फसलों को भी काट पाते हैं। और ग्रामीणों ने बताया कि जो भी जनप्रतिनिधि वोटों के दौरान आते हैं तो सभी प्रतिनिधि वोटों के दौरान आश्वासन देकर जाते हैं कि हम इस पुल को जल्द से जल्द पूरा कराएंगे, लेकिन वोट डालने के बाद जो भी प्रतिनिधि होता है वह आज तक यहाँ पुल के पास झांकने तक नहीं आया है और हम गरीबों की कोई नहीं सुनता है। जब हम आवाज उठाते हैं तो जनप्रतिनिधि आनाकानी डाल देते हैं। तभी हमारे संवाददाता गजेंद्र तोमर ने मेहरा नाहरगंज के अधूरे पड़े पुल के बारे में मौके पर जाकर जायजा लिया तो बहुत सारी खामियां पाई गई। तभी ग्रामीणों ने बताया कि हमारे यहाँ ना तो कोई हॉस्पिटल है, ना कोई नजदीक बाजार है, ना आने जाने के लिए कोई रास्ता है और ना ही रोजगार मिल रहा है और ना ही हमारे बच्चे सरकार के द्वारा दी गई भर्तियों का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अधूरे पड़े पुल के कारण हमारे यहाँ नजदीक टूंडला है। वहां पर हमारे बच्चे सरकारी फॉर्म डालने भी नाव द्वारा जाते हैं। कई बार नाव में जाते समय कई बच्चों के साथ घटना भी हो गई है। जब कोई महिला का प्रसव या बीमार हो जाती है तो हमारे यहाँ से आगरा 50 किलोमीटर दूरी पर है। अगर पुल होता तो 5 किलोमीटर की दूरी पर टूंडला जंक्शन है, इसलिए समस्याएं आती हैं। इस अधूरे पुल होने के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार द्वारा दी गई कई योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। हम गरीब लोगों के पास पैसे न होने के कारण हम कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। इस बात की शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों तक करने के बावजूद भी कोई हासिल नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि 2022 में आने वाले चुनाव में जो भी प्रतिनिधि आएगा वह पहले इस पुल को पूरा कराएगा, वो ही वोट पाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि पुल नहीं तो वोट नहीं। इस बात पर ग्रामीणों ने कहा जल्द से जल्द इस पुल को पूरा कराया जाए। बेटा मेरा हॉस्पिटल वगैरह नहीं है यहाँ पे? नहीं, ना डॉक्टर ना तेरे पास तो दवाई दूरी में बेटा कहाँ जाए। और ये पुल वगैरह का नहीं बना है, इस कारण क्या दिक्कत आ रही है? बेटा कहा पता कोई आ जाएगा तभी तो बन जाएगा। गए लगे तो चले जाओ बाजार, यहाँ बाजार हो तो ना लगाती वो दवाई दूरी ले आवे दही रवि सब काटा में बेटा। अच्छा, अभी फिलहाल दवाई कैसे लेने जाते हो, किस द्वारा लेने जाते हैं? कहीं ना जाता बेटा ले कहूँ बाजार ही नाते। अच्छा, ये टूंडला का नजदीक है, पुल ना होने के कारण दिक्कत आ रही है। ही नाते कड़ी भी चलो जा तो हमारी खेती जा पाते पल्ली पार पहुंच गई है और फसलू पल्ली पार हम किससे लावे, हमारे पास भारो ना कैसे लावे तो आगरा घूम के आनी पड़ती है, गाड़ी फाड़ी करके लावे मुश्किल है नानी की। और हमारे बच्चा भी परेशान रहते हैं, परेशानी तो बहुत बन रही है, पुल ना बनाओ कैसे। ये कब से परेशानी आ रही है? ये पुल कब से अधूरा पड़ा हुआ बना हुआ? पुल है 10 वर्ष से। यहाँ पे कोई अधिकारी आता है कि नहीं आता? अधिकारी आते हैं, वोट मांग कर चले जाते हैं।
वोट हम ही भरवा लेंगे, हम वोट भी दे रहे हैं। अच्छा, नेता लोग वोट मांगने के लिए आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं। वोट मांग के चले जाते हैं कि वोट दे दो, हम तो काम पूरा करवाएंगे। अच्छा, और क्या परेशानी आई यहाँ पे? किससे जाते हो अभी फिलहाल में? अब किससे निकलते हो उधर से? तो नाव जाती है, नाव आ जाए तो चले जाओ, नाव पे बैठे रहे हम। तो दोपहर हो जाए, संजा हो जाए, और सवेरे के संजा नुआ तो बाल का घर भूखे रहते, प्यासे रहते, भैंस भी गाँव में रहती है, कौन बांध देगा? और तो आ जाओ, चले जाओ। अभी फिलहाल में कोई घटना घटी हुई है कुछ समय पहले? घटना गई है, हमारी छोटी दौरानी है, उसको बच्चा डूब के मर गया है। और एक हमारी बड़ी हुई जिठानी लगती है, उनको बच्चा डूब के मर गया है। अच्छा, 2 बच्चे खत्म हो गए हैं। मतलब कैसे खत्म हो गए थे वो? खत्म तो ऐसे भैया कभी क्या कहते हैं, अब जेगा ही पार्क में ले वो बच्चा भी चलो पीछे नहीं ध्यान करो तो नाव कड़ेगी पार तो पार, तो हम जमुना कूद के थोड़ा जाते। अच्छा, नाव कूद गया जमुना में, नाव ना होने का रिकॉर्ड तो नाव का वो थोड़ा सो जल्दी लेके आ जाओ पार, आए तो बच्चा डूब गया। अब तुम्हारा क्या इरादा है? अब क्या कहना चाह रहे हो इस बारे में? हम तो जो कहना चाहते हैं, हमारा पुल बनना चाहिए। अच्छा, आप बाजार कहाँ का करते हो? और बाजार करते हैं टूंडला को। अच्छा, यहाँ से टूंडला कितनी दूर है? टूंडला है 7-5 मीटर। अब अभी फिलहाल कहाँ का बाजार कर रहे हो? अभी फिलहाल तो कहाँ का ना, कोई दुकान बगान में सौदा मिल जाए तो ले लो। अच्छा, ना मिले तो नहीं। और जैसे हारी बीमारी कोई होता है तो कहाँ कैसे ले जाते हो उसको? कहाँ जाए, कोई आ जाए डॉक्टर तो दवाई दिलवा दो, ना हो तो फिर कछु बाहर हो तो अगर लेकर चले जाओ, अगर ना हो तो टूंडला को दवाई जमुना बीच में और ना आ जाएगी तो चले जाएंगे, नहीं तो मरे आती रहे कुछ। बोलो, क्या परेशानी आ रही है? और आपको परेशानी यही है कि कोई डिलीवरी हो, कोई हारी परेशानी हो तो आगरा पत्ता 50 किलोमीटर, तो वहाँ पे अब गाड़ी को फोन करो कि लेके जाओ तो ना पावती। अच्छा, फिर यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल में हॉस्पिटल यहाँ से टूंडला के हॉस्पिटल ले जाते हो? नजी पत्ता तो टूंडला में नाव पड़ रही है बीच में, तो भारत इतना सुरक्षा घूम के चले जाओ। नाव में होकर के ले जानी पड़ता है, तो नाव लगती तो ना पर साल न लगती पर जमुना चढ़ गई हो तो सवेरे संजा है जाए, जब तो बहुत परेशानी आती है। बहुत परेशानी है, जनते नाव छूटेगी तो बैलेट बजा के लगेगी। हमको तो बहुत परेशानी आ रही है। किस बात को लेकर आ रही है? हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ से बहुत दूर पड़ता है, और टूंडला नजदीक पड़ता, थोड़ा जहाँ पड़ता है। परेशानी किस बात को लेकर आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि वो 5 साल पड़ता है टूंडला वाला वो। देखिए, ये पुल 2006 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय सांसद राज बब्बर थे यहाँ से, तो राज बब्बर जी ने और माननीय नेताजी ने अथक प्रयासों से इस पुल का निर्माण कराया था। और जभी से 2006 से पुल अधूरा पड़ा है, कई सरकारें आई और गईं, आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, आश्वासन देकर के चले जाते हैं। देखिए, आज हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, 9 विधायक हैं बीजेपी के आगरा में, 2 सांसद हैं, 2 राज्य मंत्री हैं, पूरा अमला उन्हीं का है, सरकार उन्हीं की है। और लेकिन ये पुल आज तक अधूरा पड़ा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इससे जैसे ये जमुना पार करते समय ये टूंडला की तरफ जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो इसमें कितनी दिक्कत होती है? क्या क्या हादसे हुए? देखिए, इस जमुना जी पर इधर से उधर ज़मीन है ग्रामीणों की, तो ग्रामीण महिलाएं भी जब नाव से उधर जाती हैं, कई बच्चे जमुना जी में डूब गए हैं क्योंकि उनकी माँ जमुना जी में बीच धार में पहुंच चुकी है, बच्चा कूद गया, बच्चा जानता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो बच्चे कई मर चुके हैं यहाँ। और इस पुल के वजह से नाव में कम से कम 2 घंटे उधर जाने के लिए चाहिए और 2 घंटे उधर से इधर आने के लिए चाहिए। यदि जमुना जी का भराव हो जाता है तो सुबह से शाम तक पार हो पाते हैं लोग यहाँ पर। यदि हम टूंडला आएंगे तो हमको आगरा होकर के आना है तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इस जगह पर हम खड़े हैं मेरा नाहरगंज में, यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर टूंडला है, तो 4 किलोमीटर चलने के लिए हमको 40 किलोमीटर घूमना पड़ता है।